Hello students, I am Indrajit Singh, Assistant Professor Applied Mathematics, Axis Institute of Technology and Management, Kanpur. Now today we are discuss Engineering Mathematics of BTech syllabus, BTech first year. What is role of Engineering Mathematics in Engineering? कुछ मैथमेटिक्स हम लोग इंटर में पढ़ के आए हैं, 12th में और 11th में पढ़ के आए हैं, उसी का हम लोग आगे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन पढ़ेंगे यहाँ पे, और कैसे उन चीज़ों का इंजीनियरिंग में यूज़ करना है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है इसके बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ी सी बात करें अभी पे, तो आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन। अभी अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो आपको शायद उतना नॉलेज नहीं होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है। अभी अगर हम सिर्फ सिंपल इतना लिखें तो आप इसको ये समझते हैं दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, just a differentiation of variable y with respect to x। पर हम लोग को इनके बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये जो y और x लिखते हैं, दिस इज प्रेजेंटेशन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मीन्स जो वेरिएबल्स हम लोग राइट साइड में यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, और जो वेरिएबल हम लोग लेफ्ट में यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है। डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो x का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिनिमम दो या दो से ज़्यादा है तो हम उनको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उनका यूज इंजीनियरिंग में क्या है, अब हम डिफरेंशिएशन की बात नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस लिखी मिलेंगी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग में। इनके एप्लीकेशंस को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली यूज़ होता है। कैसे सर्किट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कैसे इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका रेट ऑफ चेंज कैसे बदल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग में, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। अब ब्रांच करते हैं, बात करते हैं अगर हम CS ब्रांच की कंप्यूटर एप्लीकेशंस में क्या मैथमेटिक्स का, तो हम लोग यहाँ उसके प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हम कुछ कहीं लिख दें कोई फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हम इनके प्रोग्राम बना सकते हैं वाया मैथमेटिक्स। बहुत सारे हम लोग रियल रूट्स के तरीके पढ़ते हैं, जैसे हम फैक्टर की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इसका फैक्टर करना है तो आप बड़ी आसानी से करके दिखा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर हम लिख दें एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स और कहें इसका रूट निकालिए, तो बहुत निकालना मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ पे रियल रूट बहुत सारे तरीक़ों से निकालेंगे और इनके प्रोग्राम बना सकते हैं वाया द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये इनका प्रोग्राम बना के कैसे हम इसको रन करा सकते हैं, दैट इज यूज ऑफ मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग में बात करें तो मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स में बहुत सारा यूज़ हम लोग मैथमेटिक्स का करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यूनिट 1 टॉपिक मैट्रिक्स। अब ये ऐसा टॉपिक है जो हम लोग 12th में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी हो, मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, रैंक निकालना जानते हैं, इनवर्स निकालना जानते हैं। इनवर्स आपने वो पढ़ रखा है जिसका एक बहुत बेसिक तरीका था, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने एक तरीका पढ़ा होगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेयर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत सारे नए एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग में जो कि हम लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा है, हम उनका यूज़ करके इन्वर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दें कि अगर हम कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं ऐसे, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ लगाते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और बहुत आसानी से इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम। पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल में अगर हम कोई अननोन सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लैम्डा, मॉड ए माइनस लैम्डा आई को जीरो करें, तो जो इक्वेशन बनेगी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन ने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, मान लीजिए ऐसी इक्वेशन बन गई, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए रूट ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जहाँ लैम्डा है वहाँ मैट्रिक्स का यूज करेंगे
और यहाँ हम ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ आइडेंटिटी आएगा, यहाँ इनवर्स आएगा, इसकी हेल्प से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट वे ऑफ फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हम लोग आसानी से डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, बस उसका हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ के आए हैं डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। हमें मिनिमम यहाँ nth डेरिवेटिव से चलना है कि जिस चीज़ को हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जनरली उस चीज़ को n बार करेंगे तो कैसे उसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखें dn cos ax प्लस बी, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि cos का फंक्शन जो है वो n बार डिफरेंशिएट करना है। हम लोग तो एक बार जानते हैं कि cos का अगर हम डी बाई डी एक्स करें तो माइनस का साइन एक्स आएगा, लेकिन हमको इसे n बार करना है, मतलब बार बार करते रहेंगे तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ यूज है इनके, अगर हम ऐसा फंक्शन लिख दें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, अब इसका nth डेरिवेटिव चाहिए तो हम लोग जनरली ऐसे नहीं निकाल सकते, हम लोग रूल्स का इस्तेमाल करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का। पार्शियल, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाते हैं। यूलर थ्योरम से हम उनका एप्लीकेशन करके बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टिपिकल इक्वेशन। अगर हम कोई सवाल ऐसा लिखें, कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, u बराबर लिख दें साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और आपसे कहें इसका डेल यू पॉइंट डेल एक्स निकालिए, डेल यू पॉइंट डेल वाई निकालिए, तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यूलर एप्लीकेशन से हम इसको आसानी से विद इन मिनट, अगर हमको पता है तो विद इन मिनट वी कैन फाइंड द सोल्यूशन। दैट इज यूज ऑफ इंजीनियरिंग पार्शियल इन द इंजीनियरिंग। यूनिट 3 में बात कर रहे हैं टेलर सीरीज, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट चीज़। जितनी सीरीज हम लोगों ने 12th में पढ़ी हैं, बहुत सारी सीरीज हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे e की पावर एक्स का साइन एक्स, लॉग वन प्लस एक्स, ये सारी सीरीज हम लोग याद करते हैं। जैसे e की पावर एक्स की बात करें तो ये सीरीज आप लोगों ने पढ़ी, वन प्लस एक्स बाई वन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब ऐसी बहुत सारी सीरीज है हमारे पास, e की पावर माइनस एक्स है, लॉग वन प्लस एक्स है, साइन एक्स है, तो इनको कितना हम लोग याद करेंगे, याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इनका टेलर सीरीज का यूज़ करके हम ये सारे प्रूफ दिखा सकते हैं। यहाँ पे टेलर सीरीज ने वन वेरिएबल और टू वेरिएबल पे काम किया, उन्होंने कहा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच कोई अननोन है, तो उन्होंने इस सीरीज को ओपन किया कि हम लोग इसको ऐसे ओपन करेंगे, एफ ऑफ एक्स एच एफ डैश एक्स वन फैक्टोरियल से लेके इनफाइनाइट तक। एच कोई अननोन है जिसको डिफाइन किया गया है, एफ एक्स जो फंक्शन है मान लीजिए यही फंक्शन है, तो यहाँ एक डिफरेंशिएशन, दो डिफरेंशिएशन, और इसकी हेल्प से हम ये सारी सीरीज, जितनी सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों के प्रूफ दिखा सकते हैं यहाँ पे। दैट इज द सीरीज यूज इन द इंजीनियरिंग इन दिस टू। यूनिट 4 की बात करें, मल्टीपल इंटीग्रल, हम लोगों ने एक इंटीग्रल पढ़ा होगा अभी तक, जनरली एक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ लिखा होता है इंटीग्रेशन कोई फंक्शन और dx। अब मिनिमम हमें दो तीन चार या मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे लिमिट बदलती जाएगी इनके वेरिएबल्स बदलते जाएंगे, ऑपरेटर्स बदलते जाएंगे, इसकी हेल्प से बहुत सारे कर्व का एरिया हम निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, एप्लीकेशंस में क्या करते हैं कि ये वेरिएबल अगर हम चेंज कर दें, हम थोड़ी देर के लिए अगर हम dx को इधर लिख दें और dy को इधर लिख दें, तो ये पूरा पूरा सिनेरियो बदल जाता है, मतलब एरिया जो x का बन रहा था वो y का बन जाएगा, जो y का बन रहा है वो x का बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से, बहुत टिपिकल क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे बात करें, हम अगर इस तरीके का कोई सवाल लिख दें और यहाँ लिख दें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब तीन इंटीग्रेशन है, तो तीन ऑपरेटर्स होंगे, तीन वेरिएबल्स होंगे, उनके बहुत सारे यहाँ फंक्शन अलग अलग टाइप्स के लिखे होंगे, इनको आसानी से यूज़ करके डिरिचलेट इंटीग्रल का हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
In the last unit we are going to discuss vector calculus. वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे नॉर्मली मैथ में हम मल्टीप्लाई करें किसी चीज़ का 2 इंटू 2 करें तो 4 आएगा, 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब उसको अगर हम ऐसे लिखें 2 इंटू 2 4 और 2 क्रॉस 2 4, ये दोनों का एक ही मतलब है। बट वेक्टर कैलकुलस में डॉट और क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले तो यहीं से हम लोगों को सीखना है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, क्रॉस का कैसे करते हैं। कोई दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, इनकी अलग डेफिनेशन है। कोई दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन दोनों का यहाँ मीनिंग अलग है। उन क्या मीनिंग है डॉट में, क्या क्रॉस में, उनकी यूज़ से यहाँ पे ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं। पहले आता है ऑपरेटर डेल। अब डेल ऑपरेटर कौन है, इनको लिख सकते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। आई जे के क्या हमारे वेक्टर्स हैं। अब जो फंक्शन हम यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इस जगह पे मान लिया थोड़ी देर के लिए वेक्टर एफ लिख दिया हमने, ये हो जाएगा आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये आ गया डेल एफ। इनकी हेल्प से हम अब आगे डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, कर्ल निकाल सकते हैं, और थ्योरम्स का यूज करके डबल इंटीग्रल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ थ्योरम्स हैं, स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इनकी हेल्प से हम ट्रिपल इंटीग्रल को डबल में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल को सिंगल में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच।